जय हिंद दोस्तों। महादेव बेटिंग ऐप मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से 1000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की जब्ती को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को लेकर के महादेव बेटिंग ऐप मामले में जो सीबीआई ने और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो नाम लिया था, ये चर्चा तभी से आया महादेव बेटिंग ऐप का। पहले आपको बताता हूं कि कैसे नाम सामने आए थे भूपेश बघेल का, और फिर उसके बाद बताऊंगा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने क्या बड़ी कार्रवाई करी है महादेव बेटिंग ऐप मामले में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पे कभी कभी वायरल होता है। कैंडी क्रश खेलते हुए भी वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हुए थे भूपेश बघेल के। जब मीडिया में ये खबरें चलने लगी तो उन्होंने ये कहा कि कैंडी क्रश में जिस तरीके से मैं विजेता हूं, वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी फिर से हमारी सरकार बनेगी। लेकिन कुछ नहीं हुआ। कैंडी क्रश में भले ये विजेता बन गए, लेकिन छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार नहीं बनी। अब दोस्तों, बड़ी खबर ये आती है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आरोप लगाया कि महादेव ऐप के प्रमोटरों ने राजनीति व्यक्ति को प्रोटेक्शन मनी दी थी, और ईडी के दस्तावेज में भूपेश बघेल का भी जिक्र किया गया। भूपेश बघेल का नाम उसी वक्त आया जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपने दस्तावेज में भूपेश बघेल का नाम दिखाया। तो उसके बाद सीबीआई ने महादेव बेटिंग ऐप मामले में एफआईआर की, जिसमें कि भूपेश बघेल का भी नाम सामने आया। तो इस तरीके से भूपेश बघेल का नाम महादेव बेटिंग ऐप में आया। उसके बाद हमेशा से ये कही गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से, भूपेश बघेल की तरफ से, कि ये एक राजनीति प्रतिशोध है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो अब मामला चल ही रहा था, लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर सामने आ जाती है, और इस खबर ने तो सबको हिला डाला। दोस्तों, खबर यह है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन विकास गर्ग और उनके परिवार के 930 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति को अटैच कर लिया है। ये बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर मैं आपको बता रहा हूं। ये अभी तक का महादेव बेटिंग ऐप मामले में सबसे बड़ी कार्रवाई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बताई जा रही है। उसके बाद ये कार्रवाई यही नहीं रुकी, कितने करोड़ रुपए के शेयर जब्त किए गए हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो कारोबारी है विकास गर्ग, इनके ऊपर आरोप है एबिक्स आईएनसी से ये जुड़े हुए थे। ईडी का आरोप है कि महादेव बेटिंग ऐप नेटवर्क से जुड़े पैसे को वैध दिखाने की कोशिश करी जा रही थी कारोबारी विकास गर्ग के तरफ से। जांच में यह भी पता चला है फर्जी दस्तावेज इनके पास पकड़े गए हैं। विदेशी निवेश जैसे कि एफडीआई में गलत इस्तेमाल करके शेयर मार्केट में हेर फेर के आरोप लगे हुए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा हुआ है। पैसे को इधर उधर करके झोल झाल करके इधर उधर इन्वेस्ट करने का आरोप लगा हुआ है। पैसे इतने हजारों करोड़ की मात्रा में ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बना करके विदेशों में इन्वेस्ट करने का मामला है। तो ये पूरा नेक्सस जो है वो किस दिशा धारा की तरफ जा रही है, इसी की जांच इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रही है। अभी देखिए, एक बड़ी खबर ये भी सामने आती है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कारोबारी विकास गर्ग और उनके परिवार के 893 करोड़ रुपए के शेयर को भी जब्त कर लिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। महादेव बेटिंग ऐप मामले में ये अभी तक का सबसे बड़ा झटका बताया जा रहा है। अभी और आगे बड़ी कार्रवाई हुई है जिसको सुन करके आप चौंक जाएंगे। बड़ी खबर दोस्तों ये आ रही है कि विकास गर्ग और जो भी महादेव बेटिंग ऐप मामले में जो फर्जीवाड़ा हुआ है, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, जो जब्ती कर रही है, उस मामले में दिल्ली, गोवा, नैनीताल आदि जगहों पर कुछ ऐसी संपत्तियां भी अटैच की गई है जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में है। मतलब कि बहुत बड़े झटके पे झटके मिल रहे हैं महादेव बेटिंग ऐप मामले में। और ईडी का मानना है कि विकास गर्ग का संबंध जो है महादेव बेटिंग नेटवर्क के प्रमुख आरोपियों से रहा है। यानी कि महादेव बेटिंग ऐप का जो सरगना है उससे कारोबारी विकास गर्ग के संबंध हैं। यानी कि जांच अब और तेजी से जुड़ रही है। अब आप सोचिए कि हजारों हजार करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति, हजारों हजार करोड़ रुपए ज़्यादा इन्वेस्ट शेयर मार्केट में, हजारों हजार करोड़ रुपए जो है वो बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं विदेशों में।
आखिर इतनी बड़ी मात्रा में पैसे कहाँ से आ रहे हैं, किसको दिए जा रहे हैं, कौन फंडिंग कर रहा है, ये जांच का विषय है। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है इस विषय में सख्त कार्रवाई कर रही है और जांच कर रही है कि आखिर इस मामले में कौन है सबसे बड़ा मास्टरमाइंड और सरगना। कांग्रेस पार्टी और विपक्षी हमेशा नरेंद्र मोदी जी पे निशाना साधते हैं, उनके छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी तो विदेशी दौरा करते हुए उनको असल मुद्दे वो भूल जाते हैं, लेकिन एक मुद्दा हमेशा याद रहता है, भारत देश की अपमान करना, नरेंद्र मोदी जी की फजीहत करना। लेकिन आज वही विदेश धरती पे जो बैठ करके नरेंद्र मोदी जी की फजीहत कर रहे थे, आज विश्व नेता, विश्व गुरु के रूप में उस बड़े नेता ने नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करी है और कांग्रेस को बड़ी फटकार लगा दी है। इससे कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बिलबिलाए हुए हैं, इससे विपक्षियों का पसीना छूट गया है। शर्म इस बात की है विपक्षियों की कि भारत देश के बाहर जो रह रहे हैं बड़े नेता हैं, प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भारत देश के सम्मानित पद पे बैठे नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करते नहीं थकते हैं। लेकिन ये विपक्षियों का दुर्भाग्य है कि ये भारत देश में रह रहे सम्मानित पद पे बैठे प्रधानमंत्री मोदी जी की उस व्यक्तित्व को, उस छवि को पहचान नहीं पाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी जी को लेकर के एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है और उस स्टेटमेंट की वजह से कांग्रेस पार्टी विपक्षी चारों खाने चित हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप के उस स्टेटमेंट से राहुल गांधी की चुप्पी बोलती बंद हो गई है, क्योंकि वो अब कुछ बोलने लायक बचे नहीं, क्योंकि पूरी धज्जियां उड़ा दी डोनाल्ड ट्रंप ने। यहां डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करी और तारीफ करते हुए यह कहा कि नरेंद्र मोदी जी बहुत ही सख्त मिजाज के इंसान हैं, वो सबसे बड़े नेता हैं। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट ये बड़ी तेजी से वायरल हो रहे हैं। एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया कि नरेंद्र मोदी जी सबसे शक्तिशाली नेता हैं, सख्त इंसान हैं और वो बहुत ही शांति स्वभाव के व्यक्ति हैं। लेकिन उसके बाद जो बातें कही है वो कांग्रेस पार्टी को मिर्च लगना तो तय है। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी प्रेसिडेंट, ने यह स्टेटमेंट दिया कि मैंने भारत को पूरी जिंदगी देखा है और पूरी जिंदगी देखते हुए कुछ चीजों को बहुत ही बारीकी से देखा और समझा है। भारत के अंदर प्रधानमंत्री पद पे कोई लगातार नहीं इतने दिन तक टिक पाया। कोई 6 महीने रहता है, कोई 1 साल रहता है, कोई कुछ दिन रहता है और प्रधानमंत्री पद को छोड़ करके चला जाता है। लेकिन 12 साल से अधिक समय से वहां पे प्रधानमंत्री मोदी टिके हुए हैं और वो लगातार जारी है। उनका व्यक्तित्व, उनका काम करने का तरीका, उनकी विचारधारा वो सबसे अलग है। यहां तक कि जवाहरलाल नेहरू से भी ज्यादा कार्यकाल के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पे काम कर रहे हैं। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के ये स्टेटमेंट जो है वो विपक्षियों को मिर्च लगना जो है वो लाजमी था। यहां पे ये भी कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि भारत देश के अंदर शांति है, मोदी बहुत ही मजबूत और सख्त इंसान है, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। अब ये स्टेटमेंट जब डोनाल्ड ट्रंप ने दिया और मीडिया में जब ये वायरल हुए तो कांग्रेस पार्टी की बोलती बंद हो गई। जो नरेंद्र मोदी जी की दिन रात छवि खराब करने की कोशिश करते हैं, जो दिन और रात प्रोपोगेंडा फैलाते हैं, जो इनके पीआर देश विदेश में भी अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि प्रोपोगेंडा के तौर पे भारत देश की छवि और नरेंद्र मोदी जी की छवि खराब कर दे। लेकिन आज अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये स्टेटमेंट दिया, उससे उन लिबरल, उन वामपंथी, उन जर्मन शेफर्ड, ये तमाम जो एजेंडाधारी, प्रोपोगेंडाधारी लोग हैं, जो भारत देश की छवि खराब करना चाहते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी की छवि खराब करना चाहते हैं, उनके मुंह पे ताला लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।